बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। हमारे पास तीन स्फीयर है, तीन स्फीयर में ले रहा हूं, 1 2 and 3। दिस वन, इस पे मान लेते हैं चार्ज क्यू है, इस पे 2q है, इस पे 3q है। रेडियस इज r, 2r and 3r। So after some time find the charges on each of this sphere। ठीक है बच्चों, यह फाइंड करनी है। आफ्टर सम टाइम फाइंड द चार्जेस ऑन ईच ऑफ द स्फीयर। तो जैसे हम लोगों ने प्लेट में किया था इसके पहले वाले वीडियो में, बिल्कुल वैसे यहां भी करना है स्फीयर के लिए। तो अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं, छोटे से स्फीयर की बात करूं, तो इनर सरफेस भी है, आउटर भी है। इनर इसके लिए भी है, आउटर भी है, इनर भी है, आउटर भी है। यानी कि जो शेल है कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस तो होगी। तो अगर मैं इस छोटे वाले को अच्छे से जूम करके देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा ऐसा कुछ। कायदे से तो ये मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन चलो शॉर्टकट में ऐसे बना देते हैं। मतलब ये मटेरियल है इसका, ठीक है। मैं सिर्फ छोटे वाले की बात कर रहा हूं। इस पे टोटल चार्ज कितना है? Q। अब हमें यह नहीं पता है कि इसके अंदर कितना है चार्ज और बाहर कितना है, ठीक है। इसके अंदर कितना है नहीं पता, Q1, बाहर हो सकता है Q2, आई डोंट नो। अब अगर अंदर में बात करूं, एक पॉइंट P अगर ले लूं, अंदर बात करूं, तो एक गॉसियस थ्योरम लगाने के लिए मैं एक सरफेस ले सकता हूं ऐसा अंदर अंदर ही। दिस सरफेस रन्स इनसाइड द मटेरियल, ठीक। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है। दैट मीन्स अगर मैं लगाता हूं गॉस थ्योरम, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, राइट, फॉर एनी। दैट मीन्स दिस होल क्वांटिटी इज जीरो। एप्सिलॉन नॉट तो जीरो हो नहीं सकता। दैट मीन्स चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस मस्ट बी जीरो। यानी कि Q1 तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर जो भी चार्ज इनक्लोज होगा, तो Q1 तो इनक्लोज हो रहा था, यानी कि Q1 जीरो होगा। दैट मीन्स ये चार्ज जीरो, यानी कि ये जो पूरा चार्ज है ये कहां आएगा? सरफेस पे आएगा। इसके सरफेस पे आ गया Q, पूरा का पूरा, ठीक है। अंदर है जीरो। अब जितना चार्ज, अब ये दोनों जो शेल है ये इनक्लोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? वापस से अगर हम लोग करके देखें, फिर से अगर मैं इसको जूम करके देखूं, ठीक है, बड़े वाले को वापस मैं ये फंडा लगा सकता हूं। तो आपको क्या लगाना है? अगर यहां Q है तो यहां भी माइनस Q होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसके लिए भी लगा लूं गॉस थ्योरम तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। जीरो होने के लिए चार्ज टोटल जीरो होनी चाहिए, तो चार्ज इनक्लोज में जीरो ले लूंगा। दैट मीन्स यहां प्लस है तो ऑब्वियसली यहां माइनस आएगा। अब टोटल चार्ज 2q है इस स्फीयर पे, माइनस अंदर वाले पे, बाहर वाले पे कितना होगा मुझे नहीं पता। मैं मान लो मैं Q1 ले रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस Q प्लस Q1 इज इक्वल टू 2q, सो दैट आई एम गेटिंग Q1 इज इक्वल टू 3q। यानी कि यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा? 3q। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल चार्ज 2q भी होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी यहां चार्ज आएगा इसका नेगेटिव यहां इंड्यूस करो, क्योंकि फिर से मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा। टोटल फ्लक्स जीरो, Q इनक्लोज जीरो होनी चाहिए, तो जीरो कब होगा? प्लस Q माइनस Q जीरो, प्लस 3Q माइनस 3Q जीरो, ठीक है।
तो बाहर वाले पे क्या है मुझे नहीं पता, लेट इट बी Q2, तो मैं क्या लिखूंगा -3Q प्लस Q2। इस पूरे पे चार्ज कितनी होनी चाहिए, 3Q होनी चाहिए ना, 3Q लिख दूंगा। सो Q2 कितना हो जाएगा 6Q, तो ये कितना हो गया 6Q। हमने सारे सरफेसेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसको नोट डाउन करो बच्चों। मैं इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन लाके दूसरे तरीके से बताता हूं, केस को चेंज करके। हम लोगों ने देखा है अब तक कि आपने बेसिक तो किया होगा कि किसी भी शेल के अंदर पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। मान लो मेरे पास एक शेल है, इसकी रेडियस r है, चार्ज q है, तो किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू KQ बाई r लिखते आए ना, बहुत इजी है, किया हुआ हमने स्कूल में भी किया हुआ। अगर इसके अंदर एक और शेल आ जाए, मान लो इसकी चार्ज है Q1, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एट O इसके खुद के कारण भी होगा, दैट इज KQ बाई R, ये मान लो R1 है, ठीक है, सेंटर पे इसके कारण, बड़े वाले के कारण भी सेंटर पे होगा, तो मैं क्या लिखूंगा KQ1 बाई R1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट सेंटर O। अब आ सकता है कि टोटल पोटेंशियल एट द बाउंड्री यहां पे फाइंड करनी है, राइट, जस्ट इसकी बाउंड्री पे, यहां A पे। तो इसके कारण, छोटे वाले शेल के कारण यहां पोटेंशियल क्या होगा, वो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू KQ अपॉन R1। चार्ज तो एक ही है, डिस्टेंस इसके सेंटर से लेना होता है यहां तक। इसके खुद के कारण कितना होगा, खुद के कारण भी तो होगा ना, सो KQ1 बाय R1। दिस वे वी कैन राइट। हो सकता है तीसरा स्फीयर भी हो, तो इसके कारण भी हमारे को लिखने आना चाहिए, मेथड रिमेन सेम। इसकी चार्ज ले लो Q2। अब सेंटर पे फाइंड करके देखो, सेंटर पे क्या लिखेंगे, इसके खुद के कारण होगा, दैट इज KQ बाय R। Q1 के कारण क्या लिखेंगे, KQ1 बाय R1। Q2 के कारण KQ2 बाय R2, इफ दिस इज R2 लिख सकते हैं। सिमिलरली मुझे यहां पॉइंट B दिया गया है, तो B पे मैं पोटेंशियल क्या लिखूंगा, 1 2 3 एक्सप्रेशन तो आएंगे हमारे पास। छोटे वाले के कारण मैं क्या लिखूंगा, KQ बाय R2। बीच वाले के कारण KQ1 बाय R2। खुद के कारण KQ2 बाय R2। दिस इज द वे टू राइट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन दिस केसेस, स्फेरिकल केसेस। आप ये नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताऊंगा न्यू कॉन्सेप्ट। हाँ तो बच्चों, हमारे पास एक केस है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, Q, 2Q, 3Q चार्जेस इनिशियली गिवन है, R, 2R, 3R रेडियस है जो ऑब्वियसली फिक्स होगा। एक वायर से जोड़ दिया गया है इनर और आउटर को, लेकिन बीच वाला स्फीयर से वो वायर सरपास करके जा रहा है, उसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। इस वायर को इस स्फीयर से, बीच वाले स्फीयर से कोई लेना देना नहीं है। हमें बोला गया है फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन 3 ऑफ द स्फीयर्स, ठीक है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर सम टाइम। तो बच्चों, जब हम किसी दो स्फीयर को, दो डिफरेंटली चार्ज स्फीयर्स को जोड़ दिया है, तो जरूर कुछ चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, या तो अंदर से बाहर जा रहा होगा चार्ज, नहीं तो बाहर से अंदर जा रहा होगा, राइट। तो हमें पता होना चाहिए चार्ज कब फ्लो होता है, जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा,
है ना। पोटेंशियल जो है हमारे को है वो पाथ देता है चार्ज को फ्लो करने के लिए। हाई पोटेंशियल साइड टू लो पोटेंशियल साइड चार्ज फ्लोज। दोनों पोटेंशियल अगर सेम हो तो चार्ज फ्लो होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सो कीपिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इन माइंड वी कैन सॉल्व दिस। तो मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद चार्ज यहां पर Q1 हो जाता होगा और यहां पर Q3 हो जाता होगा। ठीक, फाइनली। और चार्ज ट्रांसफर कब रुकेगा? भाई चार्ज ट्रांसफर तभी रुकेगा जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो चार्ज ट्रांसफर रुक जाएगा। तो पोटेंशियल फाइंड करते हैं इनर स्फीयर, ये नाम दे देते हैं स्फीयर 1, ये नाम देते हैं स्फीयर 2। सो टोटल पोटेंशियल एट 1 क्या लिखेंगे? K Q1, फाइनली लिख रहा हूं मैं, K Q1 अपॉन R। ठीक है, खुद के कारण जो पोटेंशियल होगा वो K Q1 बाय R। अब एक और स्फीयर है ना बीच वाला, मतलब जिसका चार्ज 2Q है, वो भी तो स्फीयर है जो उसके पास है, तो क्या लिखेंगे? प्लस K 2Q बाई 2R। बड़े वाले के कारण भी कुछ होगा पोटेंशियल यहां पे, सो K Q3 अपॉन 3R, है ना। यहां तक तो ऑल क्लियर होगा। नाउ पोटेंशियल फॉर ये 2 वाला क्या लिखेंगे बच्चों? अंदर वाले के कारण तो पोटेंशियल बाहर भी होगा ना, यहां पे होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? K Q1 बाई 3R। बीच वाले के कारण K 2Q अपॉन 3R। राइट, कुछ गलत तो नहीं? ठीक है, K Q3 अपॉन 3R। ठीक है, हमने ये स्फीयर 2 पे सारा पोटेंशियल लिख लिया, स्फीयर 1 पे भी सारा पोटेंशियल लिख लिया। अब फाइनली क्या होगा? दोनों पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया होगा क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं ना V1 इज इक्वल टू V2। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या लिख सकते हैं? सिंपल इक्वेशन है, बस इक्वेशन सॉल्व करना है। ये 2 2 तो हट जाएगा ना, 2 और 2 कट, तो सिंपल KQ बाई R लिखे प्लस K Q3 बाई 3R। अब फिजिक्स खत्म है, सिर्फ मैथ्स है, तो सिंप्लीफाई करना है। दिस वन कट, K बाई R, K बाई R, K बाई R, K बाई R कट, बचा क्या मेरे पास? Q1 प्लस Q इज इक्वल टू Q1 बाई 3 प्लस 2Q बाई 3। सो वी आर सॉल्विंग फॉर Q1, Q तो नॉन क्वांटिटीज है, इसको इधर ले आओ, तो ये मिल जाएगा 2Q1 बाई 3, इसे इधर ले जाओ 2Q बाई 3 माइनस Q। सो Q1 मुझे मिल गया माइनस Q बाई 2। ठीक है, अब एक चीज बताओ बच्चों, चार्ज तो कंजर्व होता है ऑलवेज, राइट, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यहां से वहां जा सकता है। दैट मीन्स इनिशियल चार्ज क्या था? Q प्लस 3Q, 4Q था ना, इनिशियल चार्ज वाज 4Q, फाइनल चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस Q3, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब मैं Q1 की जगह लिखूंगा माइनस Q बाई 2, माइनस Q बाई 2, तो ये मिल जाएगा 9Q बाई 2, राइट। मतलब बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज हो गया? 9Q बाई 2 फाइनली, और अंदर वाले पे
माइनस क्यू बाई टू, ठीक है, माइनस क्यू बाई टू। अब बताओ माइनस क्यू बाई टू तो इस पे कितना होगा, प्लस क्यू बाई टू। अब 2q में से प्लस क्यू बाई टू यहां आ गया तो बचा कितना, मीन्स 2q माइनस 2q बाई टू, 3q बाई टू, यहां आ जाएगा 3q बाई टू। न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था हमारे को, तो अंदर वाले में कितना आ जाएगा, माइनस 3q बाई टू, ठीक है। बाहर वाले में हमने निकाल ही रखा है, ठीक है बच्चे। दिस इज द न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन दिस टू आर ज्वाइंट। आप इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, जेई के लिए भी। इसमें से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है और कॉम्प्लिकेट बना के आ सकता है, नहीं तो और इजी भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम। नोट डाउन करो बच्चों। We have one question is given, inner sphere has charge minus q, इसको अर्थ कर दिया गया है, और जो बिगर स्फीयर है उसकी रेडियस है 2r, चार्ज 3q। इनर स्फीयर इज अर्थ, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, राइट। इनिशियली तो ये था जब हमने अर्थ किया, उसके बाद के ये चार्जेस पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें काम करना पड़ेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, न्यू चार्ज। मान लो फाइनल चार्ज कुछ आ गया होगा, लेट इट बी वाई, हमें नहीं पता ये वाई क्या है। दिस इज आर, दिस इज 2r, ठीक। अब इतना तो हमारे को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थिंग करते हैं तो उसकी पोटेंशियल हो जाती है 0, ठीक, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो इसकी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख के 0 कर देते हैं। तो यहां जो पोटेंशियल होगा, इस स्फीयर के पास जो पोटेंशियल होगा खुद के कारण तो होगा ही, आउटर स्फीयर के कारण भी होगा। सो मैं लिख सकता हूं V टोटल, क्या लिखे हम लोग, KY बाई R, ठीक है। Y इज ए चार्ज, Y मत लिखो, लगता नहीं कि चार्ज है, कुछ ले लेते हैं, लेट इट बी Q1, फाइनल चार्ज Q1 है, प्लस K 3Q बाई 2R, ठीक है। तो हमने इस स्फीयर के लिए टोटल पोटेंशियल लिख लिया। अब ये अर्थ है तो 0 कर दो, K बाई R कॉमन ले लो, क्या बचेगा, Q1 प्लस 3Q बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो Q1 इज माइनस 3Q बाई 2, ठीक है। यानी कि पहले चार्ज माइनस Q था, अभी कितना हो गया, माइनस 3Q बाई 2, माइनस 3Q बाई 2। तो यहां हम लोग ये भी आ सकता था, फाइंड द चार्ज फ्लोन टू द अर्थ, चार्ज फ्लोन टू द अर्थ, कितना चार्ज फ्लो होगा, डेल्टा Q। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज Q बाई 2। सो Q बाई 2 चार्ज फ्लो हो गया, चला गया, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, फाइनल चार्ज पूछ सकता है या चार्ज कितना फ्लो हुआ ये बताने को आ सकता है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। इसको नोट डाउन करो बच्चों, और अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके डाउट करो, मेरे को सेंड करो। अगर आपको पसंद आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करो, ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन।